और ये हैं हमारे गुरु जी, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे परमात्मा मालिक कि हम इस मृत्यु लोक में रह रहे हैं। मृत्यु लोक में कोई भी चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल होता है, अपने आप पे कंट्रोल करना। यहाँ भ्रमित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। बारिश ऐसा हो रहा है कि ये वाली बारिश जो होती है ना, बहुत गहरी घुसती है ज़मीन में, पानी नीचे, इसीलिए जो हम गड्ढा खोद रहे हैं उस। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक है। आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है पिथौरागढ़ के सुंदर से झमाझम बारिश के मौसम के साथ। और अभी टाइम हो चुका है सुबह का 8 बजने वाला है और अभी तैयारी हो गई है हमारी माहिर को स्कूल भेजने की। सब तैयारी कर ली है, वो आ रहा है बस रेडी होके, जूते पहन रहे हैं। और अभी घर का लगभग सारा काम हो चुका है, बस नाश्ता बनाना बाकी है हमारे लिए। माही के लिए तो बना दिया मैंने, लंच पैक भी कर दिया है। और आज पिथौरागढ़ में कल शाम से ही बहुत ज़्यादा झमाझम बारिश हो रही है, अभी भी लगातार चली रही है बारिश। और माहिर भी आ गया है रेडी होके। और यहाँ रात भर भाई इन जो ये आवारा कुत्ते हैं इनका आतंक रहता है रात भर, इनसे इतने परेशान हैं हम। तो थोड़ा उनका मौसम कैसे सा बना हुआ है, पूरा गुमसुम बंद और धमाधम बारिश हो रही है, हल्की फुल्की हो रही है पर लगातार हो रही है नॉन स्टॉप। जब से स्टार्ट हुई है कल शाम से एक बार भी नहीं रुकी है, इसी स्पीड में है और ऐसे ही होने वाला है। तो ये बारिश बहुत खतरनाक होती है। और माहिर आ गया है रेडी होके। आज कैसा लग रहा है इतने दिन की छुट्टी के बाद स्कूल जाने में? सही लग रहा है। हाँ, घर में बोर होने से तो स्कूल ही ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास से बढ़िया तो स्कूल ही है। हाँ, ऑनलाइन क्लास में भी बच्चे ना बोर हो जाते हैं, प्रॉपर वैसे स्टडी नहीं हो पाती है। लेकिन चलो, ऑनलाइन क्लास से फिर भी इतना है कि कुछ नहीं होने से तो कुछ तो है, जो भी एंगेज रहते हैं बच्चे। बट स्कूल में लाइव वैसे पढ़ना अलग बात है और ऑनलाइन पढ़ना अलग बात है ना। ऑनलाइन में खाली पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है और काम भी ज़्यादा आता है। फिर भी टीचर सामने हो तो वो बात अलग है ना, क्लास में सब दोस्तों के साथ वैसे भी मज़ा आता है, पढ़ाई का भी, खेलने का भी, खाने का भी, सब चीज़ में ना। बारिश का कोई भरोसा नहीं है कब तक चलेगी क्या होगी, क्योंकि बारिश ऐसा हो रहा है कि ये वाली बारिश जो होती है ना, बहुत गहरी घुसती है ज़मीन में, पानी नीचे, इसीलिए जो हम गड्ढा खोद रहे हैं उसमें ज़्यादा ज़्यादा पानी निकलते जा रहा है नॉन स्टॉप। उसकी वजह से ज़्यादा पानी होते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो झमाझम वाली बारिश लगती है ना, ये ज़्यादा अंदर तक जाती है मिट्टी में। माहिर स्कूल जा रहा है आज। कितने दिन बाद जा रहा है? 3-4 दिन बाद जा रहा है शायद। हाँ, बहुत दिन हो गए इसको स्कूल नहीं गए हुए, आज ही जा रहा है उतने दिन से। हाँ। और यहाँ पे तो जो आ गया है घूम के, मॉर्निंग वॉक करके आ रहा है तो जो ले भी देख भी नहीं रहे इनको। तो जो कहाँ से आया है? वो उनके पास आ गई है। आज तो बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं इसमें। तो चले गए हैं, अब करते हैं बचे हुए काम। अभी टाइम हो गया है लंच बनाने का और लंच भी बन गया है मेरा। और आज जो है, सुबह तो बारिश हो ही रही थी, अभी दिन में फिर थोड़ी देर बाद रुक गई थी बारिश, लेकिन फिर दिन में अभी स्टार्ट हो गई थी बारिश। आ रही है और जा रही है, ऐसा ही कर रही है बारिश। तो अभी तो रुकी हुई है और काम चल रहा है, लेकिन काम में ये परेशानी आ रही है कि बारिश होने से बार बार पानी भर जा रहा है उसमें। तो अभी देखते हैं कितना काम होता है आज। आज कैसे भी कुछ करके काम पूरा हो जाता तो कम से कम उसमें पानी आना बंद हो जाता गड्ढे में, तो थोड़ा काम तेज़ी से बढ़ता उसके बाद। और माहिर के आने में अभी टाइम है स्कूल से, तो लंच तो बन चुका है मेरा, इसके पापा आएंगे शायद लंच करने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, ऐसी हालत हो रही है गड्ढे की, पूरी जो ऊपर मिट्टी है वो भी सब गीली है।
और माही स्कूल से आ गया था, उसके बाद तो ट्यूशन चली गया। और रोज की तरह मैंने इससे पढ़ता तो ये खेलने में लगा हुआ है, क्योंकि अभी ट्यूशन से आया था, मतलब कुछ टाइम पहले। किस चीज से खेल रहा हूँ मैं? और ठीक खेलने के टाइम पे इसके बारिश आ गई थी, है ना। तो बेचारे का ऐसा ही हो जाता है रोज। फुटबॉल खेलने भी नहीं देते चैन से। वैसे भी अभी तो कीचड़ हो रहा होगा फील्ड में। सूखा था, वो बारिश आ गई। और ऊपर से बारिश तो बारिश नहीं थी, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो खेला ही होगा तुमने, कौन सा तो ऐसे रहा होगा। कुछ नहीं खेला मैंने। नहीं तो फोन किसने देखा। फोन देखना और खेलने में अंतर होता है। और और मेरी तैयारी हो रही है शाम का खाना बनाने की। अभी सब्जी बन गई है मेरी, रोटी बनाना बाकी है। और माहिर तो पढ़ पढ़ कह के भी नहीं पढ़ता है, इसका अजीब उल्टे पुल्टे काम लगे रहते हैं। और इससे पढ़ाई कर बोला, ये फिर से लग गया है फ़ोन में। और इसने क्या करा ना, जो फ़ोन हम इसके लिए लाए थे कीपैड वाला, वो यूज़ ही नहीं कर रहा है। ये पुराना वाला फ़ोन है अम्मा का, उस वाले फ़ोन में इसने सिम डाल रखी है। अब उस वाले में यूज़ कर रहा है ये। और इसे जो चीज़ मत कर कहा वही करने में रहता है। आजकल के बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो यही हो रहा है। बारिश ने मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है। दिन भर बारिश बारिश बारिश, कुछ भी काम होने में बहुत मुश्किलों से हो रहा है नहीं वहाँ का काम, क्योंकि सारी मिट्टी में फिसलनी फिसलन फिसलनी फिसलन हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है काम करने में। अभी तो बारिश का महीना और है कि बहुत ज़्यादा है। अभी कितने टाइम चलेगी पता नहीं बारिश। और जो घर के पीछे साइड वाला हिस्सा है वो भी अभी जितना टूट रखा है ना, उससे आगे और दरार आ रही है और हिस्सा जाने वाला है। तो उसमें भी डर लग रही है, जब लोडेड गाड़ियाँ आ रही हैं तो उसमें भी डर बना हुआ है हमें। तो आज तो वहाँ काम भी नहीं लगा था, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। तो क्या ही कर सकते हैं। और अब फटाफट से खाना बना लेती हूँ, खा लेते हैं। और हमने परमात्मा का सत्संग भी सुन लिया था और जोत भी लगा ली थी। और संध्या आरती सत्संग सब हो गया है अभी हमारा। तो अब फटाफट से रोटी बना के चलते हैं सोने के लिए। और ये हैं हमारे गुरुजी, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे परमात्मा मालिक। और ये सब गुण बता रखे हैं परमात्मा ने भक्ति के। एक भगत के क्या क्या गुण होने चाहिए इसमें सब बना हुए हैं। इनमें से गुरु जी कहते हैं कि भक्त को क्षमा करने वाला होना चाहिए, दया करने वाला होना चाहिए, शील होना चाहिए, मित्र सम होना चाहिए, निष्कर्मा होना चाहिए, त्याग, प्रेम भाव, सत्य, ज्ञान, शांति, विवेक, ये सब कुछ होना चाहिए। और कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि क्या हम वो सी चीज़ें उसी हिसाब से कर पा रहे हैं जिस हिसाब से हमारे गुरुजी बताते हैं। क्योंकि हम इस मृत्यु लोक में रह रहे हैं। मृत्यु लोक में कोई भी चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल होता है, अपने आप पे कंट्रोल करना। यहाँ भ्रमित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, तो उसी में उलझे रह जाते हैं हम सांसारिक कार्यों में। भक्ति के लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है, जितना करना चाहते हैं उतना हो नहीं पाता है। और कोशिश रहती है कि अच्छे से भक्ति कर सकें, वो सब चीज़ के लिए भी टाइम हो। पर इस लोक में इतनी व्यस्तता है, इतना व्यस्त रहते हैं हम 2 जून की रोटी के लिए। और इन चीज़ों का सारी चीज़ों का संघर्ष किस चीज़ के लिए है? खाने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जितनी कोशिश खाने के लिए करते हैं, अगर उसका 10% भी भक्ति के लिए करें तो हमारा जीवन मोक्ष की तरफ जाएगा और हमें मोक्ष प्राप्ति होगी, परमात्मा की शरण प्राप्त होगी। माही को देख देख के मैं बड़ी परेशान हूँ। अब सोने का टाइम हो रहा है, थोड़ा कुछ सिमरन कर ले, कुछ कर ले। मैं तो फोन में ही हूँ। ठीक है। देखूंगा अभी। ये देखने में ही रहता है पूरे दिन, पर देख नहीं पाता है फिर भी। और अभी खाना भी हो गया है हमारा, अब हो रही है रेस्ट करने की तैयारी। आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल आपको न्यू ब्लॉग और न्यू एनर्जी के साथ।